हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने जीके में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें को पढ़ना बाकी है। तो जब इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने कितनी सारी जनरल नॉलेज जो है वो आपने गेन कर ली है। बट ये कब आपको रियलाइज़ होगा? जब आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से आप मेमोराइज़ करेंगे, लर्न करेंगे, तब जो है आपको ये बात, जब पूरी बुक्स आपकी फिनिश हो जाएगी तो आपको लगेगा आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जीके में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बुक आपकी कई सारे पोर्शन को कवर करेगी, मैथ्स को, इंग्लिश के, ईवीएस को। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट होगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग किसमें पढ़ते हैं? मैथ्स में। तो इसमें देखिए आप लोग को क्या पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर ए, सॉर्ट आउट द एडिशन and subtraction words from the help box and write them in the correct boxes। यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें से कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हम लोग एडिशन के लिए यूज़ करते हैं और कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं। आपको उन वर्ड्स को सिलेक्ट करके एडिशन वाले कॉलम में वहाँ एडिशन में लिखना है और सब्ट्रैक्शन वाले वर्ड्स को सिलेक्ट करके सब्ट्रैक्ट वाले कॉलम में लिखना है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसे। सबसे पहले आप यहाँ ऐड वाले में हम लोग लिखेंगे। देखिए, जब हम लोग एडिशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे एडिशन वर्ड ही यूज़ हो या ऐड वर्ड ही यूज़ हो। उसके अलावा यहाँ पे वर्ड यूज़ हो सकता है ऑल टुगेदर और बोथ प्लस टुगेदर, हाउ मैनी, in all, how many more, how many more। तो जहाँ पे भी ये सारे वर्ड्स यूज़ होंगे इसका मतलब आपको वहाँ पे नंबर्स को प्लस करना है, आपको जोड़ना है, ऐड करना है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए कौन से वर्ड यूज़ होते हैं? सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे माइनस, टेक अवे, लेस देन एंड लेफ्ट। माइनस, टेक अवे, लेस देन एंड लेफ्ट, ये 4 वर्ड्स जहाँ पे यूज़ होंगे इट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये नंबर्स को आप लर्न कर लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी होगा कि आपको वहाँ पे क्या चीज़ें लगानी है, एडिशन लगाना है कि सब्ट्रैक्शन लगाना है। जब एग्ज़ाम होता है तो कई सारी बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मुझसे पूछते हैं मैम इसमें करना क्या है, जोड़ना है कि घटाना है। क्यों ऐसी कन्फ्यूज़न होती है? बिकॉज वो ये वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लर्न नहीं रहता है कि इसका क्या मतलब है। हाउ मेनी इन ऑल, हाउ मेनी मोर, या टेक अवे लिखा है, लेस देन लिखा है, तो आता उन्हें सब है, बट इस वर्ड्स की वजह से वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आप ये वर्ड्स याद कर लेंगे तो आपको हमेशा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ईजिली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए। द नंबर्स ऑन ईच लेडी बर्ड्स स्पॉट मस्ट ऐड अप टू 50। ड्रॉ अ लाइन टू मैच द करेक्ट स्पॉट टू द लेडी बर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 3 लेडी बर्ड्स बनी हुई है, 1 2 3। अब यहाँ पे इन नंबर्स में 2 नंबर्स ऑलरेडी फिल हैं, यहाँ पे एक नंबर ऐसा आपको फिल करना है जिसको ऐड करने के बाद 50 बन जाए। आपको टोटल कितना नंबर यहाँ पे बनाना है? 50। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, यहाँ पे ऑलरेडी 2 नंबर लिखे हैं, 20 लिखे हैं और 10 लिखे हैं। ये 2 नंबर लिखे हैं और एक कौन सा नंबर नहीं लिखा है? 20 और 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। तो 30 में हम लोग कितना अगर ऐड करेंगे 20 होगा, प्लस 20 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 आपका बन जाएगा। और ये 20 नंबर आपका कहाँ लिखा है? क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट नंबर सी पे। तो आप ये जो सी है वो यहाँ 1 पे फिल कर देंगे। उसी तरह से 2 देखिए, 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 45। यानी हाउ मेनी नंबर्स यू हैव टू ऐड? ओनली 5 नंबर्स। अगर आप 5 नंबर्स ऐड कर देंगे तो वो 50 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ए फिल करिए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 20 प्लस 20 इक्वल टू 40। तो कितने नंबर आपको ऐड करना है? 10। 10 कहाँ पे लिखा है? ये बी के सामने, तो आप यहाँ पे बी लिख देंगे तो ये 50 कंप्लीट हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट, तो ये मैथ्स के बारे में जो नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दी है, इसको अच्छे से करिएगा और ये वर्ड्स को अच्छे से लर्न करिएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है व्हाट्स कुकिंग। कुकिंग का मतलब सब जानते हैं क्या पक रहा है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर्स देखिए, इस पिक्चर्स को आपको आइडेंटिफाई करके सही वर्ड्स के आगे सर्कल करना है। जैसे सर्कल द करेक्ट कुकिंग वर्ड्स अंडर ईच पिक्चर बिलो, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे 1 नंबर देखिए, यहाँ पे ग्रेट है कि स्टिर है, मतलब क्या किया जा रहा है, यहाँ पे वो स्टिर कर रहे हैं, ग्रेट कर रहे हैं। ग्रेट मतलब चीज़ों को घिसना, तो यहाँ पे वो घिस रहे हैं, तो ग्रेट को सर्किल किया गया है। उसी तरह से नंबर 2 देखिए, फ्राई है कि बेक। फ्राई मतलब किसी चीज़ को फ्राई करना, किसी चीज़ को तलना, और बेक का मतलब सेकना। तो यहाँ पे बेकिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्राई वाला पोस्चर हो रहा है, क्योंकि देखो एक कढ़ाई रखा है, उस पर क्या तला जा रहा है, समोसे तले जा रहे हैं, तो ये फ्राई है, तो आपको फ्राई को सर्कल कर देना है। उसी तरह से नंबर 3 है रोल की पोर। पोर मतलब किसी चीज़ को उड़ेलना या डुबाना, और रोल मतलब किसी चीज़ को बेलना। तो यहाँ पे रोटी को बेला जा रहा है, तो आपको रोल को सर्कल करना है। ये बहुत ही ईजी, आप इसको आप क्या करेंगे, पिक्चर्स देख के आप इजीली सर्कल कर लेंगे। तो देखिए नंबर 4 स्टिर है कि स्लाइस कट हो रहा है, स्लाइस को सर्कल करिए। ब्लेंड है कि ग्रेट नहीं हो रहा, घिसा नहीं जा रहा है, ब्लेंड किया जा रहा है। स्टिर है कि स्क्यूज़ मतलब निचोड़ना, नींबू को यहाँ पर क्या करना, निचोड़ा जा रहा है। बॉयल की फ्राई, यहाँ पे बॉयल हो रहा है, पानी से देखो भाप उठ रहा है और वो उबल रहा है। अब यहाँ पे बेक हो रहा है कि बॉयल हो रहा है, ओवन रखा है, उसमें ब्रेड को अंदर डाला जा रहा है, इसका मतलब वो बेक किया जा रहा है। रोल की पोर, जग से पानी को हमेशा पोर किया जाता है, रोल नहीं किया जाता। रोल तो हम लोग क्या चीज़ करते हैं, जब रोटी बनाते हैं तब उसको रोल किया जाता है। स्लाइस की स्प्रेड, स्लाइस तो ऑलरेडी कट है, उसमें बटर को फैलाया जा रहा है, यानी स्प्रेड का काम हो रहा है, तो आपको स्प्रेड लिखना है यहाँ पे। अब देखिए कुछ स्पेशल वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, क्रॉकरी, कटलेरी, यूटेंसिल्स। क्रॉकरी वर्ड्स किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्लेट, बाउल्स, साइड प्लेट्स, सर्विंग डिशेस, कप्स एंड सॉसर्स, जो स्पेशली चीनी मिट्टी के बने होते हैं उनके लिए क्रॉकरी वर्ड्स यूज़ किया जाता है। कटलेरी, फॉक्स, स्पून, टी स्पून्स, टेबल नाइफ्स, जो स्टील्स के बने होते हैं, जैसे नाइफ्स हो गए, टी स्पून हो गए, फॉक हो गए, ये सारी चीज़ों के लिए कटलेरी यूज़ करते हैं। यूटेंसिल्स हमारे पॉट्स हो गए, पैंट्स हो गए, लैडल्स, कलछुल हो गए, हिस्क हो गए, ग्रेटर, प्रेशर कुकर, रोलिंग पिन, ये सब के लिए यूटेंसिल वर्ड यूज़ किया जाता है, तो इसको आप लर्न करिएगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर, इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी, ये तो आई थिंक ईजी ही लगा होगा आप लोगों को और इसे आप कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्क अराउंड अस, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। वर्क अराउंड अस, देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्रॉस आउट द टूल दैट डज नॉट मैच विद द पर्सन्स वर्क। यहाँ पे कुछ पर्सन्स दिए हैं और उनके टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसा कौन सा टूल्स है जो वो पर्सन यूज़ नहीं करता है, जैसे कि यहाँ पे शेफ़ की फ़ोटो है, इलेक्ट्रीशियन है, फार्मर है, और उनके आगे 4 टूल्स दिए गए हैं। इन 4 टूल में से कौन सा एक टूल्स ऐसा है जो वो पर्सन नहीं यूज़ करता है, उसके लिए वो टूल्स नहीं हैं। नंबर 1 जो है शेफ़ है, शेफ़ के लिए पॉट्स एंड पैंस, ये शेफ़ यूज़ करते हैं। लैडल, ये भी यूज़ करते हैं। स्पेड कौन को यूज़ करता है, स्पेड जो होते हैं फिशरमैन वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये उनके लिए नहीं है, ये शेफ़ के लिए नहीं है। स्केलेट भी यूज़ करते हैं, तो आपको स्पेड को कट कर देना है, क्योंकि ये शेफ़ का किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन है, ये क्या क्या यूज़ कर सकता है, स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल यूज़ करता है, और क्या यूज़ करता है, प्लेयर्स यूज़ करता है, राइट टेस्टर यूज़ करता है, ब्लेंडर यानी मिक्सी, इलेक्ट्रीशियन को मिक्सी का कोई काम नहीं होता है, ब्लेंडर वो नहीं यूज़ करेगा, तो ब्लेंडर को कट कर दीजिए। फार्मर, आयरन, प्रेस, क्या फार्मर प्रेस यूज़ करते हैं, फील्ड में प्रेस का कोई काम नहीं होता है। रेक का, सिकल का, प्लग का, ये सारे सब चीज़ों का काम होता है, तो आपको आयरन को कट कर देना है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो है चीज़ों को बस आइडेंटिफाई करके उनको क्रॉस करना है। आप इसको करने की कोशिश करिए घर पे, अगर आपको नहीं आता है तब आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी, बट आप इसको होमवर्क में घर पे करने की कोशिश करिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये कहाँ से मैंने आपको बताया 1 to 10 तक हैं ये क्वेश्चंस, इसको आप कर दिएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी है, वेयर डू दे वर्क, मैच द पीपल टू देयर प्लेसेस ऑफ वर्क।
यहाँ पे कुछ पर्सन दिए गए हैं और वो कहाँ पे काम करते हैं आपको उनसे मैच करना है। जैसे नर्स कहाँ पे काम करते हैं आप लोग तो ईजिली बता ही देंगे, हॉस्पिटल में। बस शेफ़ कहाँ पे काम करते हैं आप लोग बता देंगे आराम से, किचन में। मैकेनिक गैरेज में। जैनिटर कहाँ पे काम करते हैं, बिल्डिंग में। वेटर रेस्टोरेंट में। ज़ू कीपर ज़ू में काम करते हैं। पोर्टर रेलवे स्टेशन। फोटोग्राफ़र स्टूडियो में। सेल्स पर्सन कहाँ पे काम करते हैं, सेल्स पर्सन जो काम करते हैं वो शॉप में काम करते हैं। और हेयर ड्रेसर ब्यूटी सैलून में काम करते हैं। तो इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं थी। आई थिंक आपको क्लियर होगी सब चीज़ें, तो आप इसको घर पे करिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग चलेंगे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेम और डिफरेंट। यहाँ पे देखिए हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं 1, 2 एंड 3 में। अब सब में 4 वर्ड्स हैं। अब इसमें से 3 वर्ड्स तो एक जैसे हैं, यानी वो सिनोनिम्स एक दूसरे के, पर्यायवाची जिन्हें कहते हैं, बट 1 डिफरेंट वर्ड है। आपको उस डिफरेंट वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। नंबर 1 देखिए फास्ट, क्विक, स्पीडी। फास्ट का मतलब भी तेज़ होता है, क्विक का मतलब भी तेज़ जल्दी, स्पीडी मतलब भी तेज़। क्रॉलिंग लिखा है, क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, रेंगना। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है डिफरेंट, जब आप रेंग के चल रहे हैं तो वो स्लो चलेगा, वो इन तीनों से अलग है। तो आपको इस वर्ड को क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। मीन्स ये तीनों वर्ड एक जैसे हैं, ये उनके जैसा नहीं है। इसी तरह से नंबर 2 डल, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग की आई पॉपिंग। थ्रिलिंग मतलब भी एक्साइटेड, एक्साइटिंग मतलब भी एक्साइट किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना। और आई पॉपिंग जब हम लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं तो हम लोग आँखों को भी अपने उचकाते हैं। और डल मतलब बिल्कुल लेज़ी, कोई भी उनको नहीं इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ों में। जो डल वर्ड्स जो है यहाँ पे अलग है, आप उसको क्रॉस कर दीजिए। इसी तरह से नंबर 3 में देखिए ब्यूटीफुल, सुंदर, हॉरिबल, डरावना, लवली भी सुंदर से रिलेटेड है, प्यारा, वंडरफुल बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। तो ब्यूटीफुल, लवली एंड वंडरफुल ये हम लोग किसी पर्सन की अप्रिशिएट करने के लिए कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी सुंदरता की तारीफ़ कर रहे हैं। बट हॉरिबल जो है वो उसके अपोजिट है, मतलब डरावना है। ये इन 3 वर्ड से रिलेटेड नहीं है, तो आप इसे कट कर दीजिए। ओके, ये आप कर लेंगे, ये आपकी बुक में है, इसमें से आप इसको करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, चूज़ द राइट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पिक्चर्स। यहाँ पे एक पिक्चर्स बनी हुई है। 4 चिल्ड्रंस आर प्लेइंग एंड 1 क्रोकोडाइल इज़ हेयर। एक क्रोकोडाइल है और कुछ बच्चे जो है यहाँ पे खेल रहे हैं। तो उनके साथ साथ यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हैं और आपको उसमें से जो इस कहानी पे फिट बैठता है उस वर्ड्स को यहाँ पे सर्कल करना है। जैसे है द क्रोकोडाइल इज़ टाइनी ऑब्लिक इनॉर्मस। क्रोकोडाइल टाइनी नहीं है, छोटा तो बिल्कुल नहीं है, इनॉर्मस यानी बहुत विशाल है। इट्स माउथ इज़ नैरो ऑब्लिक वाइड, छोटा माउथ नहीं है इसका, वाइड बड़ा माउथ है, तो आप वाइड पे सर्कल करिए। इट्स टीथ आर ब्लंट की शार्प, इसका टीथ कैसा है, शार्प, बहुत ही नुकीला है, शार्प को सर्कल करिए। द चिल्ड्रन लुक फ्राइटेंड की अनअफ्रेड, बच्चे इसको देख के डर ही जाएंगे, कोई भी बच्चा क्रोकोडाइल से फ्रेंडशिप तो नहीं करना चाहेगा ना, तो फ्राइटेंड डर गए हैं, उसको सर्कल करिए। दे थिंक दैट द क्रोकोडाइल इज़ हार्मलेस की डेंजरस, वो उनको मालूम चल जाएगा क्रोकोडाइल जो होता है वो डेंजरस होता है, तो आपको डेंजरस पे सर्कल करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड में सर्कल होगा, इनॉर्मस, वाइड, शार्प, फ्राइटेंड एंड डेंजरस, ये आप अपनी बुक में करिए। वाइज आउल क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, टर्न ऑफ मीन्स स्टॉप यूजिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल वी टर्न ऑफ द टैप। जब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं टर्न ऑफ, इसका मतलब क्या है, हम लोगों को उस काम को करने से बंद कर देना, स्टॉप कर देना है। वी टर्न ऑफ द टैप, नल का पानी जो है वो बंद कर दो, टैप को बंद कर दो। वेंट ऑफ का क्या मतलब होता है, वेंट ऑफ मीन्स स्टार्ट मेकिंग अ साउंड, फॉर एग्जाम्पल द अलार्म वेंट ऑफ एट 6 o'clock, घड़ी का अलार्म जो है वो 6 बजे तक बजेगा। तो यहाँ पे जब कोई साउंड स्टार्ट होती है तो वेंट ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं, आवाज़ होके चली गई। अब जो है आपका फिर मैथ्स का पोर्शन आ जाता है, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। हम लोग ने पहले वीडियो किससे स्टार्ट किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन से, फिनिश किस पे होगा, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन पे। चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे डिवीज़न
एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर इन द नंबर्स दैट live in each number family house, the first one has been done as an example। यहाँ पे 6, 3, 2 1 नंबर देखिए, ये यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं। आपको इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं। जैसे 3, 2 = 6, 2 × 3 = 6, 2 में से 6 को डिवाइड करेंगे तो भी 3 आएगा, 3 में से 6 को डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे एक हाउस है, उनका कौन कौन से फैमिली हैं, उनकी फैमिली में 8 रहते हैं, 4 नंबर्स भी रहता है और 2 नंबर्स भी रहता है। अब क्वेश्चन क्या क्या है, 4 × 2 = 2 × 4 = 8 / 2 = 8 / 4 = 4 × 2 8, 2 × 4 8 और 8 में से 2 गए, सॉरी 8 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 4, और 8 को 4 में से डिवाइड किया कितना आया 2। ये आप कर लेंगे, मैथ्स की बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप लोग कर लेंगे इससे। उसी तरह से 3 है, उनके फैमिली में 20 नंबर्स, 10 नंबर्स और 2 नंबर्स रहते हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। फिर इसी तरह से 4 वाला क्वेश्चन भी है। यहाँ पे 4th क्वेश्चन में कौन कौन सी फैमिली है, ये देखिए 15, 5 × 3, 5 × 3 मिला के 15 होता है, 4 × 2 मिला के 8, यानी जब आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना होगा, 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15, ये हो गया ना। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, 5 × 3, 3 × 5 15 / 3 और 15 / 5, 15 आएगा, फिर 15 आएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, इसको डिवाइड किया हमने कितना आया, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। तो स्टूडेंट अब एक आपके यहाँ पे होमवर्क दिया गया है, फिल इन योर ओन नंबर फैमिली इन दिस लास्ट हाउस। आपको यहाँ से अपने ही से नंबर सेलेक्ट करना है, बट आप ध्यान रखिएगा आप जो भी नंबर सेलेक्ट करिएगा उसका डिवीज़न करने में और उसका मल्टीप्लिकेशन करने में नंबर वही सेम आए। आप कोई 3 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं, जैसे आप कोई नंबर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 6 हो गया, 2, 3, ये ऑलरेडी छाप में किया हुआ है। इसी तरह से यानी 2 × 3 = 6, इस तरह से आप अपने से कोई भी नंबर सेलेक्ट करके, ये होमवर्क है, इसको घर पे करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं आप तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें कोई और भी क्वेश्चन है, नो। तो ये चैप्टर जो है आपका ये फिनिश हो रहा है। अब हम लोग आगे के चैप्टर जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।